इस वीडियो में हम समझेंगे बैद्युत सेल के बारे में। तो बैद्युत सेल क्या होता है? तो बैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो अन्य प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो उन्हें क्या होता है, ये एक डिवाइस है, एक युक्ति है। इसका काम क्या है? एक अन्य प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित करना, किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। ठीक, तो लिखेंगे इसमें कि बैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो अन्य प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक, ये तो क्या बैद्युत सेल के बारे में। तो वैद्युत सेल का तात्पर्य होता है वैद्युत रासायनिक सेल से। तो हम समझते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। वैद्युत रासायनिक सेल, तो वैद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक, इसकी संरचना देखते हैं हम लोग। तो देखें, यहाँ पर एक हमें वैद्युत रासायनिक सेल दिखाई गई है। ठीक, इसमें जो ये घोल भरा हुआ है इसे हम लोग वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इसमें विभिन्न धातु की जो छड़ें होती हैं, ठीक है, इनको इलेक्ट्रोड अथवा प्लेट कहा जाता है। ठीक, तो ये काम कैसे करती हैं? तो कंडीशन देखो यहाँ पर, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दोनों क्षण, यहाँ पे जब वैद्युत अपघट्ट है भरा हुआ है, इसमें क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इसके द्वारा दोनं क्षण द्रव्य के सापेक्ष अलग अलग विभव पर आ जाते हैं। ये दोनों क्षण दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं? अलग अलग विभव पर आ जाते हैं। जब अलग अलग विभव पे आ जाएंगे तो दोनों क्षणों के बीच नेट विभवांतर बना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे जिस क्षण का विभव उच्च हो जाएगा, ठीक, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जिस क्षण का विभव क्या होता है? उच्च होता है, उसे बोलते हैं धन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अथवा उसे एनोड कहते हैं। और जिसका विभव निम्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड कहा जाता है। जिसका विभव उच्च उसे बोलते हैं एनोड, जिसका विभव निम्न उसे बोलते हैं हम लोग कैथोड। ठीक, ये इसमें लिखना है। इसमें किस प्रकार लिखेंगे कि सेल में विभिन्न धातुओं की दो छड़ें एक द्रव में डूबी होती हैं। छड़ों को इलेक्ट्रोड अथवा प्लेट कहते हैं तथा द्रव को विद्युत अपघट्ट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों क्षण द्रव के सापेक्ष अलग अलग विभव पर आ जाती हैं, जिससे दोनों क्षणों के बीच नेट विभवांतर बना रहता है। ठीक, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए विभवांतर जरूरी होता है। इसको लिखेंगे उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड को धन इलेक्ट्रोड अथवा एनोड कहते हैं तथा निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड को ऋण इलेक्ट्रोड अथवा कैथोड कहते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक चालक तार जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में धारा बहने लगती है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक क्रिया द्वारा परिपथ में आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहता है। इस प्रक्रिया में बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर तथा सेल के भीतर विद्युत धारा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर बहती है। मतलब सेल के भीतर जो धारा बहेगी वो कहाँ से बहेगी? कैथोड टू एनोड। ठीक, और बाहर कहाँ बहेगी? एनोड टू कैथोड। ठीक।